रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, आई एम पराकू एंड वी आर बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म होता क्या है और इसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो व्हाट इज बाइलिंगुअलिज्म? बाइलिंगुअलिज्म दो लफ्जों से मिलकर बना है, बाय विच मीन्स टू एंड लिंगुअल विच मीन्स लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअलिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक इंसान एट अ टाइम एक से ज़्यादा लैंग्वेज, एक से ज़्यादा ज़बान बोल सकता है। इसे बाइलिंगुअलिज्म फिनोमिना कहते हैं। यही चीज़ अगर एक इंसान दो से ज़्यादा ज़बानें बोल सकता है तो उसे मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। और अगर एक इंसान 10 से ज़्यादा ज़बानें या एटलीस्ट 10 ज़बानें बोल सकता है तो उसे पोलीग्लॉट कहते हैं। ये कुछ जार्गन्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि लिंग्विस्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक फिनोमिनाज। तो बाइलिंगुअलिज्म की अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे बड़ी कम्युनिटी तो हमारी अपनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। लाइक हम कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ इज़ अ बाइलिंगुअल कम्युनिटी, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक इंसान मोस्टली, मतलब लाइक 90 to 99% में कह सकती हूँ कि जो लोग हैं वो एटलीस्ट बाइलिंगुअल तो हैं, क्योंकि एक उनकी लोकल ज़बान जो उनकी रीजनल ज़बान है वो बोलते हैं और दूसरी उनकी जो नेशनल ज़बान है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पंजाबी, एक अगर कोई शख्स पंजाबी है तो वो पंजाबी भी बोलेगा और वो एट अ टाइम उर्दू भी बोल रहा होगा। एंड नाउ हम मल्टीलिंगुअल की तरफ भी जा चुके हैं क्योंकि अब हमें इंग्लिश भी आती है। सो नाउ वी आर मल्टीलिंगुअल। लेकिन ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा एंड मैनी मोर, जहाँ पे बाइलिंगुअल फिनोमेना बहुत ही कॉमन है। इसके बाद अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ बाइलिंगुअलिज्म की, तो बाइलिंगुअलिज्म के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, लैंग्वेज एटीट्यूड, लैंग्वेज मेंटेनेंस, लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज डेथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना है। उसके बाद इमिग्रेंट स्टोरीज और एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज से कनेक्टेड हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे in the future. Okay, so first of all we will discuss about language conflict. Language conflict क्या होती है? Language conflict होता है, इसे लैंग्वेज कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। जब दो ज़बानें, जब दो लैंग्वेजेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। जैसे अगर एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब जब दो ज़बान बोलने वाले कांटेक्ट में आते हैं, मतलब दो ज़बानें कांटेक्ट में आती हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुपीरियॉरिटी भी इसे कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रेस्टीजनेस भी कह सकते हैं, कि कौन सी ज़बान ज़्यादा बेहतर है या लोगों को कौन सी ज़बान बोलनी चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट प्लेज अ रोल इन मेनी सोशल साइंसेस। कैसे? लिंग्विस्टिकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। जब लैंग्वेज कॉन्टैक्ट में आती है तो मसला बनता है, मसला क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कैसे? प्रॉब्लम्स व्यूड एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो लिंग्विस्टिक्स इन नेचर ऑफन एक्चुअली रूटेड इन लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम देखें, नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिएट होती हैं, ठीक है। जबकि लिटरेचर में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं होती। इसको आप समझ सकते हैं जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास है, पाकिस्तान जब बना था तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या आया था? पाकिस्तान जब बना था तो एक कॉन्फ्लिक्ट आया था उर्दू और बंगाली का, कि कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम नेशनल लैंग्वेज करार दें। आइदर इट्स बंगाली और उर्दू। तो उर्दू को फौकियत दी गई थी उस टाइम, तो जो बंगाली कम्युनिटी है वो ऑफेंड हुई थी। तो इससे क्या होता है कि एक जो दो लैंग्वेजेस हैं वो आपस में कांटेक्ट में आई और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि आगे, मतलब ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की सेपरेशन जो है, द फॉल ऑफ ढाका जो हुआ, उसमें एक रोल लैंग्वेज ने भी प्ले किया। इसी तरह हम अगर बैक पीछे जाएं ज़रा, तो उर्दू हिंदी तनाज़ा, उर्दू और हिंदी का जो तनाज़ा था वो भी हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट थी। अच्छा, the emphasis in contact research has traditionally focused on closed, homogeneous groups rather than on urban industrial societies in which social and linguistic conflicts are important factors. ठीक है, तो अब हम अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, language contact and conflict are seen as
interdependently related elements applicable both to individuals and language communities. ये इंडिविजुअल पे भी अप्लाई किया जाता है और ये लैंग्वेज कम्युनिटीज पे भी अप्लाई किया जाता है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. Yet these phenomena occur only between speakers of languages, not between languages. लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट का या कॉन्टेक्ट का जो एक मामला है ये स्पीकर्स के दरमियान में होता है. मतलब अगर हम कह सकते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है लड़ाई, तो ये जबानों की जो लड़ाई है वो जबानों के दरमियान में नहीं होती, जबान बोलने वालों के दरमियान में होती है. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज कॉन्टेक्ट मतलब जो दो लैंग्वेजेस आपस में कॉन्टेक्ट में आती हैं, और लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ये आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंटली हैं. ठीक है, रिलेटेड हैं. और ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स पे भी, और ये डिपेंड करता है उस लैंग्वेज कम्युनिटीज़ पे भी जो वो कम्युनिटी ज़बान बोल रही है, जो वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है कम्युनिटी. अच्छा जी, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दी कि पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971 वाज ड्यू टू द लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन उर्दू एंड बंगाली. ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था फॉल ऑफ ढाका का. Both the languages were considered equal, but Urdu was given more prestige and it was made official language of East and West Pakistan. This thing became one of the main causes of the partition between West and East Pakistan. तो that was all. I hope आपको ये समझ आ गई होगी कॉन्सेप्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.